शो में साथ देने का शुक्रिया। सिट साहब, आर्मी चीफ पिछले हफ्ते सिपा सालार हमारे दिफाई सरहदों के मुहाफिज, जैसे अभी आपने कौमी सलामती की बात की, तो फिर उनका तस्करा तो बनता है। और वैसे भी वो आजकल बरतानिया के विज़िट पर हैं। उनका बरतानिया का विज़िट तो ज़ाहिर है अपने पेशा वराना अमूर के सिलसिले में है, वहाँ पर उन्हें रॉयल प्रोटोकॉल भी मिला है। लेकिन आर्मी चीफ का विजिट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर कोई बात ना करे, ये हो नहीं सकता। उनकी तरफ से प्रोटेस्ट कॉल दी गई है हस्बे मामूल, और कहा गया है कि कहाँ यूके में। इसको लेकर यहाँ तक कि ज़ल्मी खलीलजाद वो भी हमें तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं कि बरतानिया को इस तरह प्रोटोकॉल नहीं देना चाहिए था। इससे पहले काजी फायजी साहब के साथ जो हुआ वहाँ पर, और अब आर्मी चीफ के साथ जो एहतजाज के मामला हो रहे हैं, प्रोटेस्ट वहाँ किया जा रहा है आर्मी चीफ को टारगेट करके, इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए आप कैसे देखते हैं? ये तो बैरून मुल्क जो चैप्टर है वो कॉल दे रहे हैं। बड़े बेवकूफ़ लोग हैं ऑनेस्टली। इनको बहुत समझाया कि ये आपके टैक्टिक्स जो हैं ये काम और ख़राब कर रहे हैं, मगर मैं उधर बाद में आता हूँ। सवाल ये है कि एक आर्मी चीफ है, एक हुकूमत है जिसको दुनिया ने मान लिया है, रिकग्नाइज कर लिया। रियासतों ने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को भी चैलेंज नहीं किया, और इस गवर्नमेंट को भी वो कबूल करते हैं एज द लॉफुल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आप जो मर्जी कहें, इलीगल है, ये है, वो है, फॉर्म 47 गवर्नमेंट है, मगर दिस गवर्नमेंट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। जैसे खान साहब की RTS गवर्नमेंट वाज रिकग्नाइज्ड। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ये आपके इंटरनल जो इश्यूज होते हैं उसको वो भूल जाती है। एक जगह आके एक फेत कॉम्प्लीट जिसे कहते हैं, एक चीज़ हो जाए ना, उसको तस्लीम कर लेते हैं, नाउ मूव ऑन। अच्छा, तो अब अगर वो आर्मी चीफ वहाँ जा रहे हैं तो उनको एज आर्मी चीफ जो प्रोटोकॉल मिल रहा है वो उनका हक है, और वो जो दूसरी जो गवर्नमेंट वहाँ की है जो दे रही है, इट इज़ देयर ऑब्लिगेशन। ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमेशा मिलता है। अब ये है कि वो करने क्या गए हैं वहाँ, दैट इज़ द रियल इशू। ये इशू नहीं है कि जी प्रोटोकॉल क्यों दिया उनको, वो तो देना ही देना है। सिक्योरिटी टॉक्स रिगार्डिंग, अच्छा, अब सिक्योरिटी टॉक्स क्या है इस वक्त, इश्यूज़ क्या है? यूक्रेन, हमारे इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज़ तो यूके में तो इतनी डिस्कशन से कुछ नहीं बनेगा ना। हम यूके से कोई हथियार भी नहीं लेते, कोई एड भी नहीं लेते हम। अलबत्ता हमारे लोग जाते हैं वहाँ ट्रेनिंग शेनिंग के लिए, और एक्सरसाइजेज भी होती हैं, बट वो भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो फिर क्या है जिसके लिए ये वहाँ गए हैं? अब जाहिर है आई डोंट नो एंड नॉर डू यू, बट वी कैन ओनली स्पेकुलेट एज इंटेलिजेंट पीपल कि क्या पॉसिबल हो सकता है एजेंडे पे। तो एजेंडा जो है वो क्लियरली दो ही एरियाज़ हैं जहाँ एजेंडा है कोई ना, जिससे पाकिस्तान की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए, कुछ इंटरवेंशंस चाहिए, और कुछ एडवांटेजेस चाहिए। वो क्या है? वन इज़ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें यूरोप भी इन्वॉल्व है, ठीक है, यूके भी इन्वॉल्व है। द अदर इज़ द मिडल ईस्ट। दो ही है ना, तीसरी तो कोई चीज़ नहीं है। क्या है? नहीं, नॉट इन मेमोरी। और अभी मेरा ख्याल है वो चौथी अगर होगी तो वो मिडल ईस्ट रिलेटेड है, ईरान के ऊपर, अटैक ऑन ईरान। ठीक है ना, अगर इसराइल अटैक करता है ईरान को तो उस रीजन के अंदर क्या होगा, क्या नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर क्या हो सकता है, सो बट मैं समझता हूँ तो वो शायद इतना इम्पोर्टेंट एजेंडा आइटम नहीं है। अच्छा, एजेंडा आइटम अगर होंगे तो वन विल बी यूक्रेन। व्हाट रोल कैन पाकिस्तान प्ले इन द फोर्थकमिंग सॉल्यूशंस टू द यूक्रेन क्राइसिस, और इसी तरीके के साथ व्हाट रोल इफ एनी पाकिस्तान कैन प्ले इन द मिडल ईस्ट। अच्छा, हिस्टोरिकली पाकिस्तान ने क्या रोल अदा किया है? अब फॉर एग्जांपल पैलेस्टाइन के अंदर एक ज़माने में हमारी पीस कीपिंग फोर्सेस थी, और ज़ियाउल हक साहब उस वक्त ब्रिगेडियर थे, और जब हम वहाँ PLO को पाकिस्तान की तरफ से वी पुश देम बैक एज पार्ट ऑफ आवर एजेंडा टू हेल्प जॉर्डन। तो ज़ियाउल हक के ऊपर यही तो इल्ज़ाम था कि ज़ियाउल हक ने PLO को मार के पीछे हटाया। अब सिचुएशन इसी किस्म की शायद अब आ जाएगी। अफ्रीका में होती रहती है, कॉन्गो में हुई, इधर हुई, उधर हुई। पीस कीपर्स यूनाइटेड नेशंस को चाहिए होते हैं, और दुनिया के सबसे बड़े पीस कीपर्स उसमें से टॉप ऑफ द लाइन इज पाकिस्तान। अफ्रीका में वी हैव हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वर्किंग विद द यूनाइटेड नेशंस ऑन पीस कीपिंग फोर्सेस। अब अगर यूक्रेन के अंदर कोई सेटलमेंट होती है
between Russia and Ukraine and NATO and America, जी तो वॉर को तो बंद करना पड़ेगा ना. ओके टेरिटरीज हैं, उनको रोकना पड़ेगा. वॉर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, तो वहाँ इनको पीस कीपर्स की इंटरिम में पीस कीपिंग फोर्सेस चाहिए होंगी. ओके So Pakistan can provide possibly the top line peacekeeping force. और पाकिस्तान ना इधर का है ना उधर का जी. है. पाकिस्तान इज नॉट बायस्ड, दे आर नॉट ऑन वन साइड और द अदर. जी जी तो अगर यूएन के अंदर होता है, ना भी यूएन के अंदर हो, तो पाकिस्तान कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग पीस कीपिंग फोर्सेस. सो एक तो ये होगा कि आई थिंक कि अभी इन एंटिसिपेशन के आगे शायद अब डोनाल्ड ट्रंप आ गया है, तो शायद वहाँ ज़रूरत पड़ जाए इस किस्म की अरेंजमेंट की. तो आई थिंक वी विल बी इन अ पोजीशन टू ऑफर आवर सर्विसेज, ठीक. एंड वी हैव वास्ट एक्सपीरियंस, पीस कीपिंग peacekeeping experiences, and unblemished, मतलब है कोई हमारे पे दाग नहीं, धब्बा नहीं है हम धब्बा पे. नहीं है. अच्छा परफेक्ट, बड़ी डिसिप्लिन के साथ हमारी फौज करती. सो एक तो ये हो सकता है कि इसके साथ दो चीज़ें होंगी. क्या एक तो जो पीस कीपर्स होते हैं दे गेट पेड वेल. ओके नंबर टू एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर एक फुट होल्ड बन जाता है, आपकी एक वैल्यू क्रिएट हो जाती है, जी और यूनिक वैल्यू है ये. सो आई थिंक you must be also discussing कि we, if the event happens, we would be happy to offer peacekeeping forces. अच्छा And UN में तो है ही इनका, मगर इसमें important European countries and Britain will be very important. ओके. तो मिडिल ईस्ट में आइए अब मिडिल ईस्ट चलते हैं. मिडिल ईस्ट के अंदर भी जो इश्यूज बन रहे हैं, वहाँ एक इज़ बिटवीन इसराइल एंड ईरान, एंड देन द अदर इज़ इसराइल एंड सऊदी अरेबिया. तो सऊदी अरेबिया के करीब है हम बहुत. So it's possible that we can also act as a bridge. We can also be used by the Saudis and by the Americans to help resolve some issues. ये भी मुमकिन है कि आप गाज़ा के अंदर, while reconstruction is going on, there may be a proposal coming up कि वहाँ भी हमें peacekeepers चाहिए. ठीक. जिन पे ट्रस्ट करती हो कम्युनिटी. हाँ, न्यूट्रल फोर्सेस चाहिए in the interim. तो यू नो दिस इज़ अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, एंड ये प्रोजेक्ट के साथ आप अगर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाते हैं, तो देन यू हैव अ वेरी बिग एंट्री एज इट वर इनटू द इंटरनेशनल कम्युनिटी. और आपको फिर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. दे विल ऑल बी रेडी टू हेल्प यू आउट ऑन योर अदर इश्यूज. अच्छा, ये तो आपने कहा ये स्पेकुलेशन है, ये अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि इस नौयत की मीटिंग्स हो सकती हैं आलमी मंजरनामे को देखकर, लेकिन पाकिस्तान को जो इंटरनली चैलेंजेस हैं वो ब्लॉगर्स से और जो एक्टिविस्ट हैं पीटीआई के, उनसे बहुत ज़्यादा. और आपको पता है कि जब भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा मुजाहरा ओवरसीज़ में हुआ तो वो यूके में हुआ. वहाँ पर पीटीआई के ब्लॉगर्स बहुत एक्टिव रहते हैं और आर्मी चीफ को स्पेशली टारगेट करते हैं. अभी हमने मुजाहरे में भी उनकी कॉल देखी. आर्मी चीफ की मीटिंग विद द होम सेक्रेटरी एंड यूके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से क्या इस ज़िम्मे में हुई होगी, इस तरह के इश्यूज उठाए गए होंगे कि आप कंटेन करें? ज़रूर इश्यूज, दो किस्म के इश्यूज उठा सकते थे, मुझे नहीं पता. बट इफ़ आई वर देयर आई वुड हैव रेज्ड टू इश्यूज. नंबर वन, कि आपके लोग और आपकी हुकूमत और आपकी एम्बेसी इन इस्लामाबाद, ये दे टॉक अबाउट थिंग्स विच आर रियली इंटरनल मैटर्स ऑफ पाकिस्तान. कभी तो वो जुडिशरी के ऊपर बात करते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कभी वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करते हैं, कभी वो मिसिंग पर्सन के ऊपर बात करते हैं. तो हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं. आई पुट इट ऑन द टेबल फॉर यू कि हम एक तरफ वी आर पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी. आप हमें FATF के ऊपर आप हमसे चाहते हैं कि हम बड़े स्ट्रॉन्ग मेजर्स लें जी. फिर आप चाहते हैं कि हम टेररिस्ट को रोकें. तो हम कैसे रोकेंगे अगर हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी फ्रॉम द जुडिशरी और कानून. अब कानून साजी तो हमारा हक बनता है. हम ये सब कुछ जो कर रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं. हम कोई अपने आप को बचाने के लिए तो नहीं कर रहे. दिस इज अबाउट पाकिस्तान, इट्स नॉट अबाउट अ रेजीम. तो हम चाहते हैं कि थोड़ी सी सिंपैथी के साथ आप देखें. हमारे बड़े सख्त मुश्किल हालात हैं और आप ही हैं जो सबसे ज़्यादा हम पे प्रेशर डाले हुए हैं. इकोनॉमिक प्रेशर भी आपकी तरफ से भी है, पॉलिटिकल प्रेशर भी आपकी तरफ से है, और उसके बाद फिर आप हमें कहते हैं कि ये भी ना करें, ये भी ना करें, ये भी ना करें. ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन वी डील विद ऑल दीज इश्यूज टुगेदर? तो इसलिए वी नीड अ लिटिल बिट ऑफ मोर सिंपैथी. We want to stabilize Pakistan. We want to get rid of terrorism. We want to get rid of Islamic extremism. These are issues that are your issues as well. Would you like Pakistan to go under? Would you want terrorists to succeed? Would you want Intaha Pasand to exceed? हम न्यूक्लियर पावर है. Don't you think those things need to be looked after? तो हम तो ये सोच के हम इस मुल्क को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. And I'm not responsible कि पहले क्या होता रहा है.
हम नहीं चाहते। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे ऊपर इतना सख्त प्रेशर है फ्रॉम अफगानिस्तान, और कोई आप हमारी हेल्प नहीं कर रहे वहाँ। वी नीड हेल्प टू टेम दी टेल तालिबान कि ये है, ये है। आप हमेशा हमें कहते थे कि हम डबल गेम खेलते हैं, आप हमेशा कहते थे वो हमारे साथ है। अब पता चला आपको वो हमारी बात नहीं सुनते, ना उस वक्त सुनते थे ना बाप हमारी सुनते। अब तो हमें अटैक कर रहे हैं वो। तो हम सही कहते थे जब आपको कहते थे, आप कहते थे ये करो वो करो वो करो, तालिबान को टेबल पे लेके आओ, ये करो वो करो, और हम कहते थे कुछ हद तक वो बात सुनते, आगे बात नहीं सुनते। और आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। ये डबल गेम थी, अब क्या हो रहा है? अब कौन डबल गेम खेल रहा है? अब तो वही लोग हैं जो उस वक्त हमारी बात नहीं सुनते थे, अब भी नहीं सुनते, और अब हमें नुकसान दे रहे हैं। तो एक तो ये क्लियर द डेक ऑल्सो। तो मेरा ख्याल है ये दीज आर इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स बिटवीन वन नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट एंड अ कंट्री लाइक यूके का आखिरी पॉइंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गो बिटवीन। आपने जो बात अमेरिका से करनी होती है जो आप नहीं कर पाते फॉर वेरियस रीजंस, वो उतना क्लोज कांटेक्ट नहीं है, वो आप सऊदी अरेबिया और इंग्लैंड के ज़रिए, यूके के ज़रिए आप अमेरिका तक अपना मौक़िफ़ पहुंचा सकते हैं। बिकॉज यूके एक्चुअली अमेरिका ने इन द पास्ट भी यूके को डेजिग्नेट किया हुआ है कि यूके की एडवाइस पाकिस्तान अमेरिका लेता है। और ये तुम्हारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, तुमने इनको 200 साल चलाया है, हुक्मरानी की, तुम्हें पता है इनको क्या टिक करता है क्या नहीं टिक करता, कब झूठ बोलते हैं कब नहीं बोलते, और अंग्रेज़ जो है उसको सब पता है। तो अगर अंग्रेज़ आपके साथ हो जाए तो आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर आपका मौक़िफ़ बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे पेश हो सकता है। और अंग्रेज़ तो सिंपैथेटिक भी है। अंग्रेज़ की फ़ौज और आपकी फ़ौज के पुराने और नए रिश्ते भी बड़े हैं और बहुत है। और मतलब है कि सारी आपकी पाकिस्तानी फ़ौज के बैजेस से लेके पत्ते से लेके हर एक चीज़ जो है इस कॉपीड फ्रॉम इज़ द ब्रिटिश, वही चल रहा है। हाँ। तो दुनिया में कौन सी जगह है जहाँ ब्रिटिश सिस्टम चल रहा है फ़ौज के अंदर? तो वो भी एक हमरा कनेक्शन है, कॉमराडरी है, यू नो। और फिर वहाँ जाते भी हैं आप ट्रेनिंग शेनिंग के लिए, तालीम के लिए। सबसे बड़ी कंटिजेंट आपकी यूके जाती है, तो और उनके भी लोग आते हैं, वो भी आके यहाँ ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड के लोग आते हैं आपके स्टाफ कॉलेजेस में एंड सो ऑन। अमेरिकन नहीं आते बट इनके लोग आते हैं। तो ये मेरा ख्याल है ये इन चीज़ों को स्ट्रेंथन करने के लिए ही इज गॉन देयर। ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस मौके पर पीटीआई की कॉल पर अता तारड़ साहब ने ये धमकी दी है कि लीगल एक्शन लिया जाएगा अगर कोई कैंपेन आर्मी चीफ के खिलाफ करेगा। लीगल एक्शन, क्या लीगल एक्शन लिया जाए? कुछ भी नहीं होगा। वो अपने कानून जो है ना डोमेस्टिक, उनको नहीं तब्दील करेंगे ले आपके लिए। अगर आपका ख्याल है कि वहाँ मेट्रोपॉलिटन पुलिस जाके पीटीआई के लोगों को अंदर कर करके पर्चे करेगी उनके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान कहता है ये हमें काम ख़राब कर रहे हैं, ये नहीं होगा। सो काजी फायजीसा का एपिसोड तो रिपीट नहीं ना होगा जैसे उनके साथ हुआ? नहीं, इनके साथ तो नहीं होगा मेरा ख्याल है। ये वैसे भी अब हाईली प्रोटेक्टेड मोहसिन नकवी साहब ने कुछ थोड़े बहुत तंग किया है इन लोगों को जो ज़्यादा नुमाया हैं, उनके वीज़े शीज़े, उनके पासपोर्ट्स वगैरह। अच्छा, तो वो तंग तो कर सकते हैं ना। तो वो तो बराह रास्त करेंगे। ये बरतानिया की हुकूमत की उस पर हेल्प की ज़रूरत नहीं है।